समाजवादी पार्टी से विधायक आदरणीय अबू आसिम आजमी साहब और जिनके बुलाने पर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने लगातार जनता के बीच में रहकर, आप लोगों के बीच में रह करके समाजवादी पार्टी का न केवल झंडा उठाया है, बल्कि मैं देख रहा हूँ मेरे मंच से लेकर के आखिरी तक, जहां तक मैदान दिखाई दे रहा है मुझे, सभी लाल टोपी पहना करके समाजवादी पार्टी में जोड़ने के लिए, और यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नौजवान साथी इरशाद भाई जागीरदार जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हमारी पार्टी के विधायक रईस शेख साहब, समाजवादी पार्टी से सांसद इकरा हसन जी, विधायक नाहिद हसन जी, मंच पर उपस्थित कैलाश भाऊ जी, नरेंद्र भाऊ, महेंद्र दादा सिरसाठ, गुड्डू भाई काकर, अकील अंसारी जी, जया ताई, अमीन पटेल जी, तेजस रण सिंह, उमेश माहिले से लेकर के मैं देख रहा हूं इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं आज धुलिया में आकर के आप सबके बीच में आकर के बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। मैं सोचता था कि लखनऊ से जाकर के जब मैं धुलिया में जाऊंगा कि लोग मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, लोग हम लोगों को सुनने आएंगे न कि नहीं आएंगे। लेकिन मैं अपने पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी जी को और इरशाद भाई जागीरदार को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। और लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की तरह धुलिया में भी समाजवादी पार्टी हमें दिखाई दे रही है। आज जब मैं सुबह निकला हूं, सबसे पहले आपकी और आसपास की कई जिलों की जिनकी जगह पर जाकर के लोग अपनी कामना करते हैं, देवी के दर्शन कर करके अपनी इच्छा को पूरी करने की कामना करते हैं, एक वीरा देवी के मंदिर में भी जाने का मुझे मौका मिला है। जहां मैं एक वीरा देवी मंदिर में गया हूं, वहीं मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। दाता सरकार में जाकर के मुझे हाजिरी देने का भी मौका मिला है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, जो हमारी की समाज की पहचान रही है, जो हमारे देश की पहचान है, कि चाहे हम अलग अलग धर्म के रहने वाले लोग हों, लेकिन हमारे देश की और समाज की यही खूबसूरती है कि चाहे हम किसी धर्म के बने रहें, लेकिन सब हम मिलकर के रहते हैं। न केवल आज हम मिलकर के रह रहे हैं, हजारों हजार सालों से हम मिलकर के रह रहे हैं। और दुनिया में जो हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है, वो हमारे देश की यही पहचान है कि कोई भी भारत आया होगा, भारत ने उसे अपना लिया और भारत को अपना करके वो अपना हो गया। इसीलिए ये धरती वो है, न जाने कितने धर्मों को यहाँ पर रहने का मौका दिया है। न केवल धर्म मिलकर के रह रहे हैं, बल्कि इसी धरती में बहुत सारे धर्म बनकर के आज समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जहां हमारे समाज की ये पहचान है कि हम भाईचारे के साथ रह रहे हैं। और हमारे साथियों ने, जिस किसी ने भी इतिहास पढ़ा होगा और जो कोई भी कभी ये पढ़ते होंगे कि जब हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी जब अमेरिका गए और अमेरिका जाकर के जब उन्हें भाषण देने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है। तो उन्होंने कहा कि मैं उस धरती से आया हूं
जो धरती सबको स्वीकार कर लेती है, न केवल स्वीकार करती है बल्कि वो धरती है जिसके जहां पर सबसे ज्यादा टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है कि जहां कोई आया उसे अपना बना करके दे दिया। लेकिन आज जब हम माहौल देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे और आपके बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं। ये नफरत फैलाने वालों को यहां से संदेश हमारे इरशाद भाई ने बहुत सफाई से दे दिया है। समाजवादियों ने बहुत सफाई से यहां पर एक संदेश भेजने का काम किया है। जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं वहां पर बुलडोजर से डराने का काम करते हैं, बुलडोजर से डराने का काम। लेकिन इस बार इरशाद भाई ने बुलडोजर से ही हम लोगों पर फूल बरसाने का काम किया। मैं इरशाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उनसे कहूंगा कि जो बुलडोजर लेकर के लोगों को डरा रहे हैं, कम से कम धुले के लोगों की दिल की आवाज सुनने के यहाँ के लोग अपने बुलडोजर पे फूल लेकर के फूल से एक दूसरे को जोड़ करके स्वागत करने का काम करते हैं। न केवल हम लोगों को फूल से स्वागत किया है बल्कि महाराष्ट्र की जो पहचान है वो हमारे सर पे फेटा पहना करके जो सम्मान किया है उसको हम समाजवादी लोग कभी भूल नहीं सकते। हम लोग कभी भूल नहीं सकते। हम आपको भरोसा दिलाने आए हैं कि ये चुनाव जो होने जा रहा है ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। हमारे बहुत सारे लोग जो यहां मौजूद होंगे उन्होंने देखा होंगे, न जाने कितने चुनाव देखे होंगे, लेकिन इतने दलों के साथ, इतने बड़े गठबंधनों के साथ कभी चुनाव नहीं देखा होगा। इसलिए जहां ये महाराष्ट्र का चुनाव है वहीं देश का एक ऐसा चुनाव बदलेगी बल्कि देश की राजनीति भी बदलने का काम करेगी। हम लोग देखते हैं कि जहां पर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार चल रही है, ये महायुति गठबंधन की सरकार जरूर है लेकिन महाराष्ट्र की जनता को महादुखी करने का काम इन्होंने किया है। इतना दुखी कभी लोग नहीं हुए होंगे जितना यहां महायुति की सरकार ने महादुखी किया है। और जिन लोगों ने कभी आंकड़े पढ़े होंगे और आज की खबर सुनी होगी, हमारा देश गरीबी में तो है ही है बहुत पीछे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इनके सहयोगी लोगों ने महाराष्ट्र को तो खोखला किया ही है, देश को भी खोखला कर दिया। और देश को इतना खोखला कर दिया है कि जब दुनिया में हमारे देश की गिनती होती है तो सोचिए हम लोग भुखमरी में दुनिया में अपना 5वां नंबर जो देशों का होता है उसमें सबसे आगे पाए जाते हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो सपना यह दिखाया था कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी हमारा भारत, लेकिन जब आज सूची निकल रही है तो हमारा देश जो भुखमरी के आंकड़े आए हैं, जो भुखमरी में सबसे ज्यादा भुखमरी के देश हैं, उन 5 देशों में सबसे ज्यादा ऊपर अगर कोई देश दिखाई दे रहा है तो भारत दिखाई दे रहा है। और मेरे अगर आंकड़े गलत नहीं हैं तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं वो हमसे अच्छा काम कर रहे हैं, वहां भुखमरी नहीं है, लेकिन हमारे देश में भुखमरी उन देशों से ज्यादा भी दिखाई दे रही है। जहां महाराष्ट्र को खोखला किया है वहीं पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन के लोग हार की हताश में हैं। हार की हताशा इतनी है कि इन्होंने पैसे का बंदर बांट किया है, धन संपत्ति का बंदर बांट किया है। अभी तक तो सड़कों पे बंदर बांट किया था, सड़कों को लेकर के विकास की सड़कें जो बननी थी वहां बंदर बांट हुआ। वहीं हमें देखने को मिली वो तस्वीर जहां पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो प्रतिमा थी
जो नई लगी थी वो भी टूट गई। इसलिए ये जो हमारे छत्रपति महाराज जी की प्रतिमा पे जो घपला घोटाला करने वाले लोग हैं, उनको भी महाराष्ट्र की जनता इस बार छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र का सम्मान को बचाने का भी चुनाव है। ये महाराष्ट्र के लोगों का अपना चुनाव है। जिन लोगों ने प्रतिमा लगा करके भ्रष्टाचार किया हो, पैसे में बंदरबांट की हो, उनके खिलाफ भी यहां की जनता दिखाई देगी। और यहां तो सब लोग जानते हैं, ये जो महाराष्ट्र की महायुति सरकार चल रही है, ये जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। इस सरकार को इन्होंने हथियाने का काम किया है। क्या बताओ, आपको नहीं पता कि सरकार तो चुनी गई थी किसी और की। न केवल सरकार गिराई, पार्टी तोड़ी और ऐसा धंधा किया है कि पूरी की पूरी सरकार भी हत्या ली। क्या ये महाराष्ट्र की जनता कभी स्वीकार कर सकती है? अब इस बार चुनाव आने वाला है और चुनाव में मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र की जनता इस बार महायुति गठबंधन को हरा करके अपने सम्मान को बचाने का काम महाराष्ट्र की जनता करेगी। ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इन्हें महाराष्ट्र को इतना पीछे छोड़ दिया है कि जो महाराष्ट्र लोगों को नौकरी और रोजगार देता था, महाराष्ट्र में लोग इसलिए आते थे कि यहां नौकरी और रोजगार मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार ने यहां के कारखाने और उद्योग को चौपट कर दिया है। लोगों के हाथ में ना नौकरी है ना रोजगार है। और महाराष्ट्र में लगने वाली इंडस्ट्री जो महाराष्ट्र में लग जाती, वो महाराष्ट्र में नहीं लगने दी, ये अपने गुजरात में लेकर के गए हैं। गुजरात का के जाकर के अपने प्रदेशों में कारखाने लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के कारखाने जो महाराष्ट्र में लग जाते, वो महाराष्ट्र में नहीं लगे हैं, गुजरात में जाकर के लगे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी वालों की, हमारे आम लोगों की रोजी रोटी पर बुरी नजर रख रहे हैं, और जो बुरी नजर रखते हैं उनके खिलाफ जनता लड़ने का काम करती है, जनता हटाने का काम करती है। हम लोग उत्तर प्रदेश जहां से आए हैं, हम लोगों ने इन्हें देखा है कि किस तरीके से ये लोग वादे करते थे। याद होगा, इन्होंने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आए तो इससे ज्यादा बुरे दिन हमने और आपने नहीं देखे। जब बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, इन्होंने कारखाने बेच दिए, बैंकों का पैसा डुबा दिया, और एक ऐसा भी समय देश ने देखा कि जब लोगों के अपनी कमाई के पैसे जो उनके पास रखे थे, वो रुपया बंद कर दिए, बैंकों से नोटबंदी कर दी। जो लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया था, नोटबंदी का परिणाम यह हुआ कि हमारे कारखाने बंद हो गए, उद्योग खत्म हो गए, और नोटबंदी का परिणाम यह हुआ कि आज महंगाई हो गई है। इसलिए हम आपसे निवेदन और अपील करने आए हैं कि हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में तो इनका मुकाबला कर लिया है। ये बड़े बड़े सपने दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था ऊंचाई तक पहुंचा देंगे। वहां की जनता समझ गई, वहां का किसान समझ गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। हम जब देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो हमारी आर्थिक राजधानी है, मुंबई जो आर्थिक राजधानी है, जहां पर सबसे ज्यादा उद्योगपति हैं, सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब हम देश के आंकड़े देखते हैं तो सबसे ज्यादा किसान और गांव में रहने वाला गरीब है, और सबसे ज्यादा किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है। एक अर्थव्यवस्था या ऐसी व्यवस्था जहां पर ये कहते हो कि हम खुशहाल बना देंगे, लेकिन हमारे किसान के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, और किसान के जीवन को बदलने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। इनके पास जो कुछ पैसा है
वो बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए है। अगर वही पैसा जिससे उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, अगर उसी पैसे से किसान की मदद होती तो हमारा किसान आत्महत्या नहीं करता, हमारे नौजवान के हाथ में रोजगार होता, नौकरी होती और हमारी माताएं बहनें भी अपना घर परिवार अच्छी तरह चला सकती थी। ये रोजगार नहीं दे पाए हैं, नौकरी नहीं दे पाए, ये चुनाव आ गया तो माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर सबसे पहले किसी ने देश में अपनी माताओं बहनों के अकाउंट में पैसा पहुंचाने का काम किया था तो समाजवादी लोगों ने पहुंचाने का काम किया था। आज जो महाराष्ट्र हमारी माताओं बहनों के पैसे दे रही, मदद कर रही है, उनकी इतनी मदद से काम चलने वाला नहीं है। जब महंगाई इतनी हो, हमारे पैसे की कीमत गिर गई हो, तो हमें उसका दोगुनी मदद करनी चाहिए, तभी जाकर के हमारी माताओं बहनों का थोड़ा सम्मान हो पाएगा। जहां इलाज को लेकर के इरशाद भाई ने कहा कि यहां पर इलाज नहीं है, मशीन सरकार नहीं लगा पा रही है, दवाई भी नहीं मिल पा रही, और जो सरकारी व्यवस्था होनी चाहिए थी इलाज को लेकर के आपके जिले में, वो भी नहीं है। लोगों को मजबूरी में बड़े बड़े शहरों में जाना पड़ता है, लोगों को मुंबई जाना पड़ता, नासिक जाना पड़ता और जिलों में जाकर के इलाज करना पड़ता है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पढ़ाई के लेकर के, आपके रोजगार को लेकर के और आपके अस्पताल दवाई के इलाज को लेकर के जो भी इरशाद भाई काम करेंगे, हम उनका सहयोग और मदद करने का काम करेंगे, क्योंकि जब पढ़ाई होगी, इलाज सस्ता होगा तो हमारा समाज को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में हम लोग समय समय पर सीटें जीते हैं, समय समय पर हम लोगों ने सरकार चलाने में मदद करने का काम किया है। मुझे याद है जब गठबंधन की सरकार बननी थी तो सभी दल अबू आसिम आजमी साहब को और हमारे विधायकों को ढूंढ रहे थे। उस समय भी अगर किसी ने सरकार बनाने में सहयोग करने का काम किया था, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की जो सरकार बनी थी, उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरा का पूरा साथ देने का काम किया था। आज भी हम सेकुलर सरकार बनवाना चाहते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने और दलों को साथ लेकर के काम किया है, हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय चुनाव होगा, इरशाद भाई जागीरदार हमारे यहां पर चुनाव लड़ेंगे और जीत करके जाकर के विधानसभा में काम करने का काम करेंगे। इसलिए इनकी मदद करिए, आप इनका सहयोग करिए। और इनका चुनाव चिन्ह तो इतना आसान है, साइकिल। डीजल पेट्रोल महंगा हो सकता है, लेकिन साइकिल को न डीजल की जरूरत है न पेट्रोल की जरूरत है, और साइकिल आम लोगों की सवारी है, इसलिए साइकिल को तो नहीं भूल जाएंगे आप। हमारे इरशाद भाई को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और जिता करके आप भेजना, हम उनके साथ खड़े होंगे। आप ये आपके सुख दुख में खड़े होंगे। जो कुछ भी हमें मदद करनी होगी, हम लोग इनकी मदद कर करके इनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। न केवल ये चुनाव आपका है, महाराष्ट्र का चुनाव देश की राजनीति को बदलने वाला चुनाव है। मैंने पहले भी कहा, यह ऐतिहासिक चुनाव है। इस चुनाव का परिणाम आएगा, बीजेपी हारेगी, सरकार यहां हटेगी, और जब महाराष्ट्र में सरकार हटेगी तो दिल्ली की भी सरकार हट जाएगी, और दिल्ली की सरकार हट जाएगी तो जो बुलडोजर लेके चलते हैं हमारे मुख्यमंत्री, वो भी हट जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव हराइए और उत्तर प्रदेश का भी सरकार बदलने का काम करेगा। ये बात तो आप समझ रहे होंगे, क्योंकि दिल्ली की सरकार चलने वाली सरकार नहीं है, वो सरकार गिरने वाली सरकार है। और ये सरकार जो बनी है वो हत्या के सरकार बनाई है, और ये जमीन तो उन लोगों की है जिन्होंने समय समय पर सामाजिक लड़ाई लड़ने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कर्मस्थली है। ये हमारे
सामाजिक न्याय के तमाम पुरोधा, चाहे ज्योतिबा फूले जी हों, साहू जी महाराज हों, से लेकर के समय समय पर यहां पर सामाजिक सद्भावना, सामाजिक न्याय की आवाज उठी है। जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं वो ये याद रखें कि महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की धरती बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की कर्म भूमि रही है। जो लोग संविधान बदलेंगे उनको बदलने का काम यहाँ की जनता करेगी। ये संविधान जो बदलने निकले हैं उनको संविधान बदलने नहीं दिया जाएगा।